हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज, यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या दरकार है, फिनोल रिएक्ट्स विद CaCl3 एंड KOH एंड गिव्स प्रोडक्ट, एंड देन एनिलीन रिएक्ट्स विद CaCl3 एंड KOH एंड गिव्स प्रोडक्ट। फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग बोथ रिएक्शन। ये तो जो रिएक्शन जो आएंगे, प्रोडक्ट आएंगे, उससे हमें रिलेट करके करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले की कॉन्सेप्ट क्या होगा यहाँ पे, की कॉन्सेप्ट इज रीमर-टीमर रिएक्शन, रीमर-टीमैन रिएक्शन। ठीक है, ये हमारा जो क्या होगा, की कॉन्सेप्ट होगा। तो अब जो हमारा रीमर-टीमर रिएक्शन होती है, वो हमें ये पता है कि जो हमारी रीमर-टीमर रिएक्शन होती है वो क्या होती है, फिनोल की जो रिएक्शन होती है, जब वो CaCl3 के साथ रिएक्ट करता है KOH की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे क्या आता है, हमारे पास ये प्रोडक्ट आता है। ठीक है, तो हमारे पास ये जो रिएक्शन आ गई, ये हमारी क्या है, एक ये हमारी क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, मतलब फिनोल के साथ जब क्या होता है तो एल्डिहाइड ग्रुप अटैच हो जाता है, तो ये हमारी क्या हुई, रीमर-टीमर रिएक्शन होगी, जो हमारी फर्स्ट रिएक्शन है। अब अगर मैं सेकंड की बात करूं तो उसमें क्या हो रहा है, एनिलीन की रिएक्शन हो रही है। तो जो हमारी अगर सेकंड की बात करूं तो उसमें क्या हो रहा है, NH2 है, उसकी इसके साथ रिएक्शन हो रही है CH3CaCl3 और KOH की प्रेजेंस में। ठीक है, तो जब ये रिएक्ट हो रहा है तो हमारे पास यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे क्या होता है, NC आ जाता है। ठीक है, प्लस 3KCl प्लस 3H2, ये हमारे पास आता है, ये हमारा क्या है, एनिलीन। ठीक है, और अगर मैं ये रिएक्शन देखूं तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, फिनाइल आइसोसाइनाइड आया। ठीक है, अब उसके बाद मैं ये देखती हूँ, जो हमारी ये हमारी क्या है, ये हमारी कोई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं है, क्योंकि ये तो एनिलीन से फिनाइल आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, तो जब ये हमारी कौन सी है, ये हमारा कार्बाइल अमीन टेस्ट है। ये रिएक्शन हमारी क्या है, कार्बाइल अमीन टेस्ट है, ये हमारी क्या है, कार्बाइल अमीन टेस्ट है। ठीक है, जिसमें क्या है, हमारा जो 1 डिग्री अमीन है वो चेंज हो रहा है आइसोसाइनाइड में। ठीक है, तो अब उसके बाद अगर मैं देखूं तो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, तो अगर मैं इसमें देखूं तो हमारे पास अब हम ऑप्शंस देखते हैं। तो जो हम ऑप्शंस देखेंगे तो हमारे पास क्या है, बोथ रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दोनों तो इलेक्ट्रोफिलिक नहीं है, क्योंकि हमारी रीमर-टीमैन तो जो इलेक्ट्रोफिलिक है, बट लेकिन जो हमारी दूसरी है वो हमारी क्या है, कार्बाइलअमीन टेस्ट है। तो ये हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। बोथ रिएक्शन आर कॉल्ड रीमर-टीमैन रिएक्शन, दोनों रिएक्शन रीमर-टीमैन तो नहीं है, क्रॉस। उसके बाद क्या होगा, बोथ रिएक्शन इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ डाइक्लोरोकार्बीन। अब ये जो हमारे पास सी ऑप्शन दे रखा है वो क्या बोल रहा है कि दोनों रिएक्शन में डाइक्लोरोकार्बीन बनेगा। तो अब ये क्या, एक चीज ये होती है कि हमारा जब CaCl3 रिएक्ट करता है KOH के साथ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास CCl3 नेगेटिव और H2O आता है। ठीक है, और जो हमारा CCl3 नेगेटिव होता है, इससे हमें क्या मिलता है, CCl2, और यहाँ पे ऐसे फ्री रेडिकल CCl2 प्लस Cl नेगेटिव। तो अगर मैं ये देखूं तो हमारे दोनों रिएक्शन में हमारे पास क्या है, CCl3 और KOH है, तो हमारे पास दोनों रिएक्शन में ये बनेगा डाइक्लोरोकार्बीन। ठीक है, कि हमारे पास ये क्या होता है, डाइक्लोरोकार्बीन होता है। ठीक है, ये हमारा दोनों रिएक्शंस में बनेगा। तो अब तो हमारा इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया, और डी हमारा क्या है, ईच प्रोडक्ट ऑफ बोथ द रिएक्शन हैज 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। वो क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट का 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। तो अगर हम फर्स्ट रिएक्शन में देखें तो OH और CHO तो है, ठीक है, बट सेकंड में देखो तो सिर्फ एक NC है, तो दोनों का 2 तो नहीं है, एक ही है। तो ये डी भी हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज सी, बोथ रिएक्शन इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ डाइक्लोरोकार्बीन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।